हार से झल्लाए श्रेयस ने इनको ठहराया हार का जिम्मेदार। बात करें अगर हम क्वालिफायर 1 मुकाबले की तो भाई साहब पंजाब किंग्स पूरी तरीके से धाराशायी होगी। पंजाब किंग्स जिसका आईपीएल 2025 का सफर बहुत यादगार, बहुत सुनहरा चल रहा था, एकाएक सारा काम गड़बड़ होता हुआ नजर आता है। पंजाब किंग्स बुरी तरीके से पिटती हुई नजर आती है। पंजाब किंग्स 101 रनों पर धाराशायी होती हुई नजर आती है। पंजाब किंग्स का बद से बदतर प्रदर्शन आप कह सकते हैं इस मुकाबले में देखने को मिला और शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाली हार पंजाब किंग्स इस मुकाबले में झेलती हुई नजर आई। जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भाई साहब श्रेयस अय्यर से इस हार का कारण पूछा गया कौन है हार का जिम्मेदार, तो श्रेयस अय्यर ने साफ लफ्जों में बताया कि क्यों उनकी टीम का इतना बुरा प्रदर्शन आया, इतना भयावह प्रदर्शन आया, और उन्होंने यह भी बताया कि इस हार का कारण क्या रहा। बात करें इस पिच की, भाई साहब मुल्लनपुर पे यह मुकाबला जो खेला गया, वहां की पिच कंडीशन को हार का जिम्मेदार ठहराया कप्तान श्रेयस अय्यर ने। दूसरा भी जिम्मेदार उन्होंने ठहराया है, लेकिन सबसे पहले इस पिच की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी पिच है जहां पर हर एक मुकाबले में इसके कंडीशन में तब्दीलियां होती हैं। वेरिएबल बाउंस है, यहां पर आप आंक नहीं सकते, आप अनुमान नहीं लगा सकते किस दिन कैसा खेलेगी ये पिच। आपको बताते चले कि अगर पिछले 2 मुकाबलों की बात करें तो यहां पर 111 रनों का टोटल पंजाब किंग्स ने ही डिफेंड करके दिखाया। उससे पहले कुछ मुकाबलों में जाएं तो 200 का आंकड़ा भी इसी पिच पर बनाया है, और इस मुकाबले में आपने देखा कि पंजाब किंग्स शुरुआत में ही बहुत बुरे तरीके से खेलती है। पावर प्ले के ओवरों में स्विंग अर्जित होता है। हेजलवुड को खेल पाना, भुवनेश्वर को खेल पाना, यश दयाल को खेल पाना उनके बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और पूरी की पूरी टीम मात्र 101 रनों पर ढेर हो जाती है। तो ये जो वेरिएबल बाउंस है, इस का पिच का जो नेचर है, वहां पर श्रेयस अय्यर ने कहा कि पढ़ने में चूक हुई हम पंजाब किंग्स से, क्योंकि ये हर एक दिन अलग अलग खेलती है, यहां पर आप पहले से तैयारियां करके नहीं आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने बाद में यह भी कहा कि भाई साहब हम प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, जिस तरीके की स्थिति, जिस तरीके की परिस्थिति मिल रही है, उससे हमें तुरंत ढलना होगा, अपने आप को अडॉप्ट करना होगा और फिर प्रदर्शन देना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे सभी खिलाड़ियों को इस कंडीशन का रिस्पेक्ट करना था, वहां पर अपने खेल में थोड़ी सी तब्दीली करनी थी। अगर वो ऐसा कुछ कर लेते तो हम यहाँ पर लड़ाई लड़ लेते। फिर उसके बाद उन्होंने हार के जिम्मेदार की बात की तो दूसरा अपने बल्लेबाजों को ठहराया। उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे बल्लेबाज बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, हमारे बल्लेबाज स्थितियों और परिस्थितियों का सम्मान नहीं कर पाए। अगर हम यहाँ पर पार स्कोर 140 से 150 भी बना देते तो शायद आरसीबी के लिए ये कठिन हो जाता। फिर आरसीबी के बल्लेबाज भी संघर्ष करते हुए दिखते और हमारे गेंदबाजों के पास कुछ कुशन होता, लेकिन हमने अपने गेंदबाजों को लेट डाउन किया है। बहुत ही भयावह और शर्मनाक हमारे बल्लेबाजों का प्रदर्शन आया है, लेकिन जरूर कमबैक हम करेंगे। जाकर ड्राइंग बोर्ड पर भाई साहब अपनी सारी गलतियों को मेंशन किया जाएगा और समझा जाएगा, परखा जाएगा कि कहां पर बड़ी चूक हुई है, क्यों चूक हुई है, कैसे उनमें सुधार किया जा सकता है और कैसे अगले मुकाबले में जोरदार वापसी की जा सकती है। तो ये जो मुल्लनपुर की पिच है भाई साहब, यहां पर फेल कर गई है पंजाब किंग्स के खिलाफ। ये होम ग्राउंड पंजाब किंग्स का माना जा रहा है, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन इनका यहां पर नहीं आ पाया है। पंजाब किंग्स के कप्तान का मानना है कि वेरिएबल बाउंस यहां पर जो है हर एक दिन अलग अलग तरीके से पिच खेलती है, आप कुछ भी आंक नहीं सकते, आप कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। उसका कारण रहा है कि उनके बल्लेबाज यहां पर अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाए हैं और बहुत बुरी तरीके से वो धाराशायी होते हुए नजर आए हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि श्रेयस अय्यर का ये जो मानना है कि थोड़ी सी पिच, ये जो वेरिएबल बाउंस है यहाँ पर, थोड़ी सी पिच जो अलग अलग तरीके से हर एक दिन व्यवहार करती है, ये कितना सही उनका आकलन है। उसके अलावा ये बहानेबाजी क्या चलेगी इतने बड़े लेवल पर, क्योंकि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, जैसे आपके लिए वो पिच है वैसे ही आरसीबी टीम के खिलाड़ियों के लिए पिच है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।